मोदी सरकार के गठन के बाद जम्मू में हुए 4 आतंकी हमलों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। चुनाव के पहले तक कश्मीर में टूरिस्टों की भीड़ थी, मगर इन हमलों के बाद लग रहा है कि आतंकी फिर सिर उठा रहे हैं। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक कर इस मसले पर 2 दिन बाद यानी कि 16 तारीख को उपराज्यपाल, एनएस और सेना के बड़े अफसरों की बैठक बुला ली है। समझा जा रहा है कि एनएस से अजीत डोभाल को भी तीसरी बार कार्य संभालना भी आतंकियों को बर्दाश्त नहीं हो रहा। कश्मीर के हालात और सरकार की सख्ती पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री को शपथ लिए कुछ ही दिन बीते हैं कि घाटी में फिर आतंकी हमले तेज हो गए हैं। बीते 4 दिन में 4 आतंकी हमलों ने प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले तनाव और भय का माहौल बना दिया है। पहले मां वैष्णो देवी के पास शिवखोड़ी से आते श्रद्धालुओं पर हमला और फिर कठुआ में ग्रामीणों पर हमला। इसके अलावा रियासी और डोडा में भी हमला हुआ। इन हमलों में 9 श्रद्धालुओं और 1 सीआरपीएफ जवान की मौत हुई। इन हमलों के पीछे क्या मकसद है, आइए समझाते हैं। भारत में हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए हैं, जिनके नतीजों से पाकिस्तान चिंतित है। लोकसभा चुनाव में घाटी से ही 50% मतदान हुआ है। जम्मू कश्मीर में सितंबर में विधानसभा चुनाव भी हो सकते हैं। पाक सीमा लांघने की कोशिश भी कर रहा है। केंद्र सरकार आतंक को कुचलने की फिराक में भी है। आतंकी हमलों में शामिल उग्रवादियों का पता लगाने के लिए घाटी में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। डोडा पुलिस ने छिपे आतंकियों का स्केच जारी किया और जानकारी देने वालों को 5 लाख का इनाम देने का ऐलान किया है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, गृह मंत्री समेत कई अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। ये मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल है। ठीक ऐसे ही एनएसए अजीत डोभाल का भी। एक बार फिर उन्हें देश का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। एक नजर अजीत डोभाल के करियर पर डालें तो उन्हें भारत का जेम्स बॉन्ड कहा जाता है। 30 मई 2014 से वो एनएसए का पद संभाल रहे हैं। जम्मू कश्मीर, मिजोरम, पंजाब में कई आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन में शामिल रहे हैं। अमेरिका और रूस के बीच भारत का बैलेंस बनाए रखने में उनका अहम रोल है। मोदी सरकार के दूसरे टर्म में अनुच्छेद 370 हटाने में भी उनकी अहम भूमिका रही है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद वो कश्मीर पहुंचे थे। ऑपरेशन ब्लू स्टार में रिक्शे वाला बनकर भिंडरावाले का उन्होंने पता लगाया था। कूकापारे को डोभाल मुख्यधारा में लेकर आए थे। अजीत डोभाल को पीएम मोदी का राइट हैंड माना जाता है। लाइमलाइट से दूर रहने वाले डोभाल का तीसरी बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनना भी पाकिस्तान के लिए घबराने की बात तो है। वहीं आतंकियों के सहयोगियों पर नकेल कसने के लिए जल्द ही फुल प्रूफ प्लान को जमीन पर उतारने की भी तैयारी है। कश्मीर की तर्ज पर ही अब जम्मू में भी आतंकवादियों के समर्थकों की संपत्ति जब्त की जाएगी। आतंकवादियों के समर्थक और उनके परिवार के लोगों को सरकारी नौकरी न दिए जाने पर भी विचार किया जा रहा है। सख्ती से निपटने के अलावा घाटी वासियों को देश से जोड़ने के लिए सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। विवादों का मुद्दा रहा राष्ट्रगान अब जम्मू कश्मीर के हर स्कूल में सुनाई देगा। और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी 20 जून को श्रीनगर की यात्रा भी कर सकते हैं। ऐसे में आतंकी खेमे में बौखलाहट होना लाजमी माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। जम्मू कश्मीर के चुनाव में मतदान के बढ़ते प्रतिशत ने भी आतंकवादियों की चिंता बढ़ा दी है। इन हमलों को उसी की बौखलाहट के रूप में देखा जा रहा है। आने वाले महीनों में मोदी सरकार जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने की भी सोच रही है। ऐसे में इन हमलों को सख्ती से रोका जाना और अमन के दुश्मनों को सख्ती से जवाब देना भी बहुत जरूरी है।